मां काली, आज मैं तुम्हें प्रकट कर रहा हूं। क्यों प्रकट कर रहा हूं? जो मैं पूछूंगा तुम्हें बताना होगा। चलो, ये तुम जानते हो कि 40 साल मैंने मां काली की तपस्या किया है, और आज मैं जो काली मां से पूछूंगा, अगर मुझे नहीं बताएंगी तो सोच लो कि हम पूजा करना बंद कर देंगे। यह हमारी जादुई छड़ी है, जिसे मैं चाहूं उसे बर्बाद कर सकता हूं। मां काली, ओम नमः शिवाय। मां काली, प्रकट हो मां काली। आज आकर कब तक काली, मेरा वचन न जाए खाली। क्या हमारी शरण में एक इंसान आने वाला है, जो कि रोता हुआ इंसान आता है। आएगा, देखो वो क्या मांगता है। चेला, ऐसा करना, हम चाहे तो रुपए पैसे से तौल दें, लेकिन साधु रुपए बैंक में नहीं जाएगी। अगर बैंक में जाएगी तो सरकार हमें तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए हम वो काम नहीं करेंगे जो हमें मां काली के खिलाफ हो। ओम ओम कौन सा इंसान है? कौन सा इंसान है? उल्टा चप्पल करके कौन बैठा है रे? सीधा कर ले वरना नंगा हो जाएगा। नहीं, रोकने की आवाज। लोमड़ी नहीं, इंसान है। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? गुरुजी, अगर तुम जानी जादूगर के शरण में आए हो तो क्या मांगना चाहते हो? गुरुजी, हमका एक कष्ट है। क्या कष्ट है? गुरुजी, परत मंगर का गए एक की कसी लाए, ओका कई बार दिखाए, लेकिन सार धनाते नहीं बा। अरे नालायक कहीं का, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर नारी अपने आप को चाहे तो बगैर मां को बच्चा नहीं पैदा कर सकती। हाँ गुरुजी, जब उसका पति होगा तभी तो बच्चा पैदा होगा बे। लेकिन गुरुजी, हमारा खसीवा का कुरावत नहीं है। अबे तुमने क्या कहा फंसी? अरे वो नर है। नर है? तुमने नारी नहीं लाया। नारी नहीं लाए। हरामखोर, बकरी की बात करते तो मैं मान लेता, लेकिन साले तुम खसी लाए हो, तो खसी कैसे बच्चा करेगा बे? हाँ मूला बाबा, हम समझ नहीं पाए। क्या बात है? ये कहीं का पागल आ गया क्या? पागल नहीं, आज मैं इसे इसकी पगले ही दूर कर देता हूँ। चला कलकत्ते वाली काली, ये हरामजादा मुझसे बदतमीजी किया। अरे इसे बना दो नपुंसक हराम।
क्या हुआ बच्चा? कुछ अच्छी बात हो गई इसके साथ। गुरुजी, हमारा समझ में नहीं मिलता है। हरामखोर, एक जादूगर से, वो भी जादू घर से तूने मजाक किया, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतना होगा। गुरुजी लगता है गुरुजी। अब तुम्हारी गिनती ना मर्द में होगी ना हिजड़े में होगी। बच्चा, इसके बसे में तुम्हारा क्या ख्याल है? गुरुदेव, हमारी तरफ से इसका सामान गायब किया गया है और इसका सामान वापस ना दिया जाए गुरुदेव। ये हम लोगों की तबीयत से भंग कर रहा है। हम चला जावे। बच्चा, गुरुदेव, हम तुम माँ काली के पुजारी हैं। क्या हो रहा है गुरुदेव? अगर इसे हम स्त्री बना देते हैं तो इसकी बीवी रो रो कर मर जाएगी और श्राप देगी। क्या हो रहा है गुरुदेव? और तुम जानते हो अच्छी तरीके से काली मैया भी नारी हैं, क्या हो रहा है गुरुदेव? इसलिए हम नारी का सम्मान करते हैं। जाओ जाओ। पाइए 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 पाइए। आज मैं चाहता तो इसे जला देता, क्या हो रहा है गुरुदेव? इसी हवन कुंड में जला देता, क्या हो रहा है गुरुदेव? लेकिन नहीं, इसकी बीपी मुझे शराब देती, इसलिए हम ऐसा गंदा काम नहीं करेंगे। चला, गुरुदेव, तुम जानते हो कि मेरे पास मेरी एक बहन है क्या हो रहा है गुरुदेव? मैं जानता हूँ। और बहन की शादी रीवा जिला में किया है, सेठ गंगाधर के साथ। अरे वो बहुत बड़ा धनवान है, इसलिए हमारी बहन वहां मालाओ माल रहती है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है। इसलिए मेरी बहन का नाम है बबीता। पापीता। पपीता नहीं, बबीता। पापीता। बबीता, बबीता। और जब तू पैदा नहीं हुआ था, तब मेरी बहन तुम्हारी तरह थी। आज तो नौजवान हो गई, शादी हो गई, लेकिन नहीं, अभी कोई औलाद नहीं है। बहन की खबर मैं अपने जादुई मंत्र से ले लेता हूं कि बहन का कोई कष्ट तो नहीं है। बच्चा, ऐसा करो कि हम चलते हैं, पहले तुम मछली बनाओ। अरे बंगाल में मछली और भात नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा बे? हाँ? पर्दा आप करो। आज देख, मछली भात खाएंगे, उसके बाद हम शहर की तरफ चलेंगे। अपने जादुई मंत्र से कुछ न कुछ तो कमाएंगे। अरे कमाने खाने के लिए तो जादुई मंत्र सीखा हूं, 40 साल तपस्या किया हूं, और 40 साल के बाद मुझे मां काली ने ज्ञान दिया है। तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं वादा करता हूं कि एक दिन तुम हमारी सीट पाओगे। क्या रहा गुरुदेव? आग में इसका क्या पड़ेगा?
लगा इधर कहना क्या है। अरे सजा दो घरी को गुलशन सा, अरे सजा दो घरी को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे घर आ। सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना परिचय देता हूं। मैं जिला प्रतापगढ़ और ग्राम रामपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम नवीन कुमार है। मुझसे बड़ी मेरी बहन थी। बहन का नाम लक्ष्मी था इसलिए कह रहा हूं कि अब वो मेरे साथ नहीं है। अफसोस की बात और दुख की बात यह है कि हम बहन भाई जब छोटे छोटे थे स्कूल पढ़ने गए थे और पढ़कर जब घर वापस आ रहे थे तो घर के करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मेरे घर को आग लग गई है और मेरा घर जल रहा है। गांव वाले आग बुझा रहे थे लेकिन आग बुझ नहीं रही थी। इतनी तेज इतनी भयानक आग लगी थी और उसी आग में मेरे माता पिता जलकर खाक हो गए। हम बहन भाई अनाथ हो गए, बेसहारा हो गए। फिर एक दिन मेरी दीदी ने कहा कि भाई नवीन, इस गांव में अब मन नहीं लगता, चलो इस गांव को इस घर को छोड़कर हम कहीं दूर चलते हैं। और घर छोड़ दिया, अपनी दीदी के साथ ट्रेन पकड़ लिया। बॉम्बे जा रहे थे। 1-2 स्टेशन गाड़ी गई, मेरी दीदी को प्यास लग गई। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकती है तो मैं उतरकर पानी लेने गया। इतने में गाड़ी चल पड़ी। मैं जोर से चिल्लाया, दीदी लक्ष्मी, दीदी लक्ष्मी। उधर खिड़की से मेरी बहन हाथ हिला रही थी, भैया भैया नवीन। लेकिन फायदा क्या हुआ, हम बहन भाई बिछड़ गए। तब से आज तक मेरी बहन से मेरी मुलाकात नहीं हुई। भगवान, मेरी बहन कहाँ होगी, किस हाल में होगी? वो इस संसार में अब जीवित है या कि मर गई, परमात्मा तू ही जानता है। बहन की आस मिलने के लिए तरस रहा हूँ। भैया जय राम जी। भैया जय राम। भैया मैं क्या देख रहा हूँ भैया, आज हर समय तुम्हारे चेहरे में मुस्कुराहट रहती थी, आज पता नहीं क्या बात है, आपके चेहरे में उदासी है और आपकी आंखों में आंसू। इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। मेरे भाई, मेरी खुशियाँ छिन गई, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गए हम। क्यों नहीं भैया? तुम जानते हो कि जब से मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई, हाँ भैया, उसी बहन की याद में रात दिन तड़पता हूँ।
सोचता हूँ कि मेरी बहन अब जीवित है या कि मर गई। भगवान मेरी बहन से मुझे मिला दे, बस यही एक आस रह गई है। भैया घबराइए नहीं भैया, अगर बहन आपकी इस दुनिया में जिंदा होगी तो एक न एक दिन आपसे मिलेगी भैया। इसी आस में तो जी रहा हूँ। क्यों नहीं भैया? भैया भैया अब मैं चलूँगा, भैया कहीं काम करूँगा, तब जाकर पेट के लिए रोटी का इंतजाम होगा। हाँ भैया, दुख और सुख तो लगा ही रहता है भैया। थोड़ा तो लोग कहते हैं कि दिमागी टेंशन कब दूर होता है, कुछ मनोरंजन गुनगुनाते हुए चलो ताकि आपका दिमागी टेंशन दूर हो जाए भैया। मेरे भाई बस इसी बहन को याद करता हूँ कि भगवान मेरी बहन कहाँ होगी और कब मिलेगी मुझसे। क्यों नहीं भैया? ओ दिल कहाँ से लाऊं, भगवान मेरे सीने में धड़कने वाला जिगर बार बार यही कहता है कि मेरी दीदी एक न एक दिन मुझे मिलेगी। ओ दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। ओ दिल कहाँ से लाऊं, ओ दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। ओ दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। दूर बसने वाले, दूर बसने वाले मुझे रास्ता दिखा। देखिए कितने परेशान है, बहन की याद में परेशान है। जिसके ऊपर मुसीबत पड़ती है बाबूजी वही जानता है, सब नहीं जानते हैं। अरे कैसे दिनवा बीती, कैसे बीती रतिया, अरे कैसे दिनवा बीती, कैसे बीती रतिया, विपतिया पड़ का भैया पे पड़ी। कैसे पड़ का भैया पे पड़ी, पड़ का भैया पे पड़ी, पड़ कैसे दिनवा बीती, कैसे बीती रतिया, विपतिया पड़ का भैया। साथियों, मेरा नाम लक्ष्मी है, जिला प्रतापगढ़, गांव रामपुर की रहने वाली। बचपन में हम भाई बहन थे, भाई बहन स्कूल में पढ़ रहे थे, पढ़ने गए थे कि पढ़कर वापस आ रहे थे कि मेरे घर में आग लगी थी, मेरे झोपड़ी घर में आग लगी थी और गांव वाले लोग आग बुता रहे थे। और उसी आग में मेरे माता पिता जलकर राख हो गए। कुछ दिन बीता, भाई बहन
सोचा कि यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। बंबई जाने के लिए इलाहाबाद से गाड़ी पकड़ लिए। इलाहाबाद से, और इलाहाबाद से गाड़ी जब छूट गई तो मुझे रास्ते में प्यास लगी। आगे स्टेशन पर मेरा भाई पानी लेने के लिए उतर गया और इतने में एक तूफान आया और गाड़ी भी छूट गई। मेरा भाई भी मुझसे जुदा हो गया। आगे स्टेशन पर पहुंची रीवा। स्टेशन पर उतरकर मैं भाई की याद में रो रही थी कि एक सेठ जी आए और मेरी कहानी सुने, मुझे अपने साथ ले गए। अपने बेटे गंगाधर से मेरी शादी करवा दिया। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम अनुराग है, छोटे बेटे का नाम अमन है और एक बेटी है जिसका नाम बबीता है। क्या बताऊं, मेरा बेटा पढ़ने नहीं जाता था, पढ़ने में लापरवाही करता था। मैंने एक दिन गुस्से में अपने बेटे को मारा और मेरा बेटा, बड़ा बेटा, मेरा घर छोड़कर चला गया। मेरे पति जी मेरे बेटे को खोजने गए और खोजने के बाद वापस आते हैं तो क्या देखती हूं कि मेरे लिए एक सौतन लाए। अपनी दूसरी शादी कर लिए और जब से वो सौतन मेरे घर आई है तब से मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। पलाइए, खुश रहो। सेठान काकी, मैं क्या देखता हूँ कि आज बहुत उदास नजर आ रही हो, क्या बात है? बात क्या है आखिर? मैं आपकी चिंता का कारण जानना चाहता हूँ। चमन्नी लाल, आज मेरे बेटे की मुझे बहुत याद आ रही है। जी सेठान। आज 20 साल हो गया मेरा बेटा घर छोड़कर गया। क्या बताऊं, क्या ना बताऊं। कोई बात नहीं काकी, आप बैठिए सेठान काकी। अगर कोई आएगा तो मैं आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। करे लक्ष्मी कहाँ बारे? अंदर वो बैठी है। हाँ, बुलाओ कहाँ हरामजादी को बुलाओ। ए सेठान काकी, बुलाओ। के मिले आया है। करे लक्ष्मिया, तो का कितनी बार समझाए रे, ते हमार बात सुनते कहे नहीं रे। हमार बात सुन तो रोक ले बम्बा का पानी। अरे बेशरम, रोक ले बम्बा पानी। अरे बेशरम, रोज बहता है पानी इसी रास्ते। तुझको समझा के मैं और गई हार हूँ। रोज बहता है पानी इसी रास्ते। मेरी बात सुनिए ध्यान से। हाँ सुना, 50 बार मना कर दिया। तो द्वार पर मेरे नल है पुराना गड़ा, पानी बहता चला आ रहा इसी रास्ते। कहती हूँ समझा कर
तुम्हें इस घड़ी पानी बहेगा हमेशा इसी रास्ते। ऐसे भरे वही पुरान गढ़ा है तो पुरखन के आगे के जब हमेशा पानी यही रास्ता बहा है तो अजगो यही रास्ता बही और हमेशा बही। करे हर जाई हम कहा तही जब तोहार नाली के पानी हमारे नाली में आवत है, जब तोहार पानी हमारे में आवत है तो हमारी चली गई तो तहके कल लाग जाए। अगर बीच में बोले हरामखोर, तुझे नहीं मालूम कि मेरा नाम है बबीता बंगालन, मंगल भवन या मंगलहारी, बबीता का पलड़ा सबसे भारी। सुन, हम सबसे पहले बात हमार सुन, जब ये घरे माँ हमका तो का सेठ अलग का जैसे गंगा धरवा तो तोर नलका का पानी काहे हमरे गढ़ही में जात बा। जब हमेशा बहा है तोहरे गढ़ही में तो अबे वही करे रंडी। हाँ। हम मछली भात खाए के बड़ी शौकीन यही अलौना में मछली जी आए बाटे। अच्छा। जो नलकवा का पनिया जाए सारी मछलियां मर जाई है रंडो तो तोहका जवाब रंडो की केका जवाब। हम कहते ही आज जब तू ऐसे गुस्सात यहाँ तो बिहान से हम तोहरे गढ़ही में अपन नाली के पानी भेजा। सोरे बम्बा का पानी आज के बाद ना जाए रे तालाब में। जाई ना जाई रे। जाई रे। मेरी बात तो सुन।